मैं वापस जब आया वहाँ से तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी तो मैं वहाँ गया। रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है। तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनिमिटी भी है हमारी और 2 जंगें भी हो चुकी हैं और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े, छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बल्कि यूँ समझें कि उस वक्त मेरी माँ ज़िंदा थी तो वो कहती थी हाय मेरे मैं 2 पुत्र भेज रही हूँ, यानी मेरे बच्चों को कहीं वो मार ना दे, मैं 2 पुत्र गलती पई हैं। वो इस परेशानी वालदा बैठी और देखें वो उस परेशानी में है और मेरे अंदर भी इस चीज़ का खौफ था, लेकिन मैं फिर बाप था, जो भी हालात थे बेटे को लेके निकलना तो था। मैंने कहीं बाप था घर में, उसको इस हाल में देख भी नहीं सकता था कि जिस तरीके से उसकी कैफियत होती थी, अनकॉन्शियस हो जाता था, वो अपने पाँव पे बैठ नहीं सकता था, उसका सांस फूल जाता था। तो इस तरह तो तकलीफ़ दे सिचुएशन थी और ये दुख भी खौफ। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थीं, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूँ। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मैंने कहा तुम लोगों ने ये गंद मचाया हुआ हर तरफ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तुम लोग इस आदतों को छोड़ नहीं सकते। क्या है वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर, वो सिर्फ वेजिटेरियन है, सब्ज़ी खाते हैं, कद्दू दाल आलू, तुम लोग नहीं खाते। उसमें क्या हिंदू ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है। मुझसे मैंने उसके साथ बड़ी सख्त लहजे में बात की, तो फिर वो वहाँ पे ज़िम्मेदार थे चद्दड़ लोग, उन्होंने मौलवी से कहा कि जाओ मौलवी साहब चले जाओ। अब ऐसे लोग मसलन हर जगह होते हैं, लेकिन हमें इन लोगों को रिग्रेट करना चाहिए, इन लोगों परहेज नहीं करना चाहिए। नहीं परहेज नहीं हो सकता। मुझे तो वैसे कहा जाता है पाकिस्तान में तो स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मुसलमानों का जो वहाँ पे लाइफस्टाइल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक कॉमन सिटीज़न की जो सोच देखी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को लेके, बीजेपी की जो उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम जो सरकार है, मतलब हमें बताया भी यही जाता है स्कूलों में कॉलेजों में। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आपने वहाँ पे मतलब क्या देखा कि वहाँ पे मुसलमान जो है उनको किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, और जो वहाँ पे आपने बिहेवियर देखा जो वहाँ पे रह रहे थे मुसलमान वो किस हाल में रह रहे थे? देखिए मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे, एक चाइनीज़ था। अच्छा वहाँ पर ना मुसलमान डॉक्टर भी थे और कोई उनको मसला नहीं था। वो वहाँ पर हैं मुसलमान जो दिहाड़ीदार भी थे, झाड़ू मार रहे हैं, लकड़ियाँ उठा रहे हैं, वो मुसलमान। वहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था हुस्ना, सैयद हुस्ना, सैयद ज़ादी सी। वो बुर्का पहन के आती थी और वो जो डाइट्री थी ना, वो खाना वाना वो देती थी, काम करती थी। उसके साथ इंडियन लड़कियाँ थीं, क्रिश्चियन भी थी। तो वो मेरा बेटा ये छोटा हसन जिस दिन जा रहा था ना, तो सारी बच्चियाँ उसके करीब, क्योंकि किस तो कर नहीं सकती थी, यूँ हाथ लगा के ऐसे उसको किस कर रही थी कि अब तुम जा रहे हो। और बड़ी उदास थी वो नर्सेज और वो जो अमला जिनके साथ था। हिंदू मुझे मिला और वो वहाँ पर स्वीपर था, मैंने उसको अपने साथ बिठा के चाय पिलाई। मुझे तो कोई कराहत नहीं आई हिंदू होने से, क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था, मेरी सोच बदल गई थी। हालात तो आपको पता है तबाह बर्बाद किया हुआ है। जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने, वो आपको पता है यहाँ तो खाना खाना में कितना मुश्किल हुआ है। तो जितना मजदूर तबका वो पिस के रह गया है। तो हालात तो आपको पता है, हर कोई तड़प रहा है। मुझे बताइएगा हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, कुछ पता है आपको? हाँ जी वो बहुत बेहतर है। आप पेट्रोलियम देख लें कितना फर्क है। मुसलमान के दिल में तो बड़ी शफकत है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो आप कहाँ गई? ये आपका जो सवाल है
ये आप खुद ही अंदाजा कर लें। इसका तो कहने का जवाब ही नहीं बनता अब कि देखें मोमिन के दिल में तो दर्द होता है, तो इनका दर्द कहाँ है हमारे लिए। यही तो चीजें हैं ना, हम ये सोचते हैं हम मुसलमान हैं। अब यकीन करें, ये गाड़ी गुजरती थी ना फौज की, हम सलूट करते थे, हम तरसते थे यार हम भी बन जाए, हमारे बच्चे बन जाएं, फौज में जाएं। तो ये देखें, अब यकीन करें कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, किसी से भी पूछ ले कि ऐसे जुल्म कर रहे हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं, इनके अलावा कोई इनका माइंड नहीं है, अवाम को कुछ नहीं समझते। ये इनका कुत्ता मर जाए ना तो ये आप बच नहीं सकते। यहाँ इंसान मार रहे हैं, इंसानों को खुद ही मार रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या सोमवार को 34,000 के पार चली गई है। भारत तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और इसके लिए तुर्की ने भारत को धन्यवाद कहा। 1993 के बाद आए सबसे भयानक भूकंप में तुर्की में अब तक 29,695 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीरिया में इस आपदा में 4,300 लोग मारे गए हैं। तुर्की में भूकंप के बाद से ही दुनिया के तमाम देश मदद के लिए आगे आए। भारत ने भूकंप के अगले दिन से ही तुर्की में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को खोज और बचाव कार्य के लिए भेजा था। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और सभी आवश्यक उपकरण शामिल थे। तुर्की में भारतीय दल के साथ डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी मौजूद थे। भारतीय टीमें लगातार सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी दे रही थी। भारत ने तुर्की के इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि हमारी टीमें ऑपरेशन दोस्त के एक हिस्से के रूप में दिन रात काम कर रही है। वे अधिक से अधिक लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखेंगे। इस संकटपूर्ण घड़ी में भारत तुर्की के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। 12 फरवरी ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री लेकर 7वीं उड़ान तुर्की पहुंची और तुर्की के अलावा सीरिया के भी भूकंपग्रस्त इलाकों में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। सीरिया में भारत ने राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है, जिसमें जनरेटर और सौर लैंप, दवाएं और अन्य सामग्री शामिल है। भारत की ओर से मदद के लिए तुर्की ने भारत को दोस्त कहा और भूकंप से बचे हुए लोगों के लिए आपातकालीन किट भेजने के लिए देश को धन्यवाद दिया। भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने सोमवार को सबसे घातक आपदाओं में से एक में बचे लोगों के लिए आपातकालीन किट भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। भारत सरकार और लोगों का धन्यवाद देते हुए उसने कहा, हर एक टेंट, प्रत्येक कंबल या स्लीपिंग बैग भूकंप से बचे लाखों लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में तुर्की के दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया और दूतावास ने ट्वीट किया, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों, तुर्की को भारत से सहायता ऐसे समय पर मिली है जब संबंध अभी भी तनावपूर्ण है, विशेष रूप से कश्मीर पर। तुर्की के बयानों के बाद 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को खत्म करने की मांग की थी। फिर भी यह तथ्य कि सरकार ने राजनीतिक विचारों को अलग रखा और सहायता भेजी, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की ने कोविड के दौरान भारत को राहत भेजने में किया था। जानकारों का मानना है, विशेष रूप से भारत के G20 अध्यक्षता वाले वर्ष में भारत की सहायता से विकासशील दुनिया के नेता के रूप में भारत